ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 वर्ष नंबर 8। इस श्लोक पे लास्ट टाइम चर्चा किए थे कुछ। हाँ, आप थे ना उस चर्चा में। रसो हम अब सुकौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्या प्रणवा सर्व वेदेषु शब्दाखे पौरुषम नृषु। रसो हम अब सुकौन्तेय आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। और बोलते हैं O son of Kunti, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound in ether and ability in man. रसो रस रसा अहम अपसु कौन्तेय। तो भगवान कृष्ण ये अध्याय जो है बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है भक्ति योग में आगे बढ़ने के लिए। ये सबसे प्रारंभिक स्टेज में यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइज, फर्स्ट स्टेप इन डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। इसमें व्यक्ति ये जान सकता है, इस अध्याय को कोई ध्यान से पढ़ेगा सुनेगा तो ये जान पाएगा कि वाई एवरीथिंग इज मेंट फॉर कृष्णास प्लेजेस। हर चीज कृष्ण के सुख के लिए क्यों है। मेरे पास जो भी है या इस संसार में जो भी है वो कृष्ण के लिए क्यों है। हाँ? ऐसे कोई बोल सोचता है ना, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, मैं और किसी को क्यों दूं। अपनी मेहनत, मेरी एबिलिटी से मैंने किया है। तो इसलिए भगवान आखिरी लाइन में बोल रहे हैं शब्द खे पौरुषम ऋषु, आई एम द एबिलिटी इन मैन। किसी व्यक्ति के अंदर जो एबिलिटी है कुछ करने की, कौन बोल रहे हैं वो मैं हूँ। तो उस एबिलिटी, हम कुछ भी संसार में करते हैं, कुछ भी प्राप्त करते हैं तो हम सोचते हैं कि मैंने किया है, मैंने किया है। लेकिन किसने किया है? किसको बिलोंग करता है? हाँ, कृष्ण को। क्योंकि आप कुछ ना कुछ एबिलिटी से करते हो ना। आपके पास शक्ति है, कुछ उससे कुछ कार्य करते हो। यू हैव एबिलिटी टू स्किल, स्किल की कोई एबिलिटी होती है जिससे कुछ कर सकते हैं, बुद्धि होता है। तो वो सब किसका है? कौन बोल रहा है? वो मैं हूँ, एबिलिटी मैं हूँ। पौरुषम निशु। सो एक्चुअली इसीलिए लॉर्ड कृष्णा इज द ओनली पुरुष, केवल वही पुरुष है। पौरुषम मतलब पुरुषत्व। कुछ पुरुष किसको बोलते हैं? जो कर्ता होता है, कर्ता, कंट्रोलर, डूअर। डूअरशिप मेंटेलिटी लोग धारण कर लेते हैं ना कि मैं करता हूँ, आई एम डूइंग। तो इस संसार में, भौतिक संसार ऐसा है कि जो पुरुष है वो भी अपने आप को पुरुष सोचता है और जो स्त्रियां हैं वो भी अपने आप को पुरुष ही सोचती है, भले स्त्री शरीर में। हाँ, अपने आप को पुरुष ही समझते हैं। पुरुष मतलब कंट्रोलर और पुरुष मतलब करता, कि मैं करता हूँ, आई आई कैन डू दिस, मैंने ये किया है, मैंने ये प्राप्त किया है। लेकिन वास्तव में पुरुष कौन है? एकला ईश्वर है कृष्णा। पुरुष मतलब ईश्वर, एकला ईश्वर है कृष्णा आर्य समवृत्त है। केवल कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। वही कंट्रोलर है, नियंत्रक है और वही करता है। और हम सब क्या है? हम सब कौन है? हाँ, वी आर मेंटेन्ड। कृष्णा इज मेंटेनर, कृष्णा इज एंजॉयर, कृष्णा इज प्रिडोमिनेटर, कृष्णा इज कंट्रोलर and we are maintained, we are enjoyed, and we are predominated, and we are controlled. सुनना है? क्लियर है? देखो तकलीफ हो रही है सुनने में। जो सत्य है उसको तो स्वीकार करना चाहिए। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं स्पष्ट, ये सत्य जो स्वीकार कर लेगा तो वो
उसका जीवन बहुत जो है क्या हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा और शांत हो जाएगा और असली आनंद को प्राप्त कर लेगा। अपने आप को अगर हम वो आइडेंटिटी लेके रखेंगे जो हम नहीं है, अगर हम अपने आप को वो समझेंगे जो हम है नहीं, तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन ही होगा। जैसे मान लो मैं अपने आप को समझूं कि मैं बहुत पहलवान हूँ, मैं किसी से भी जाके बॉक्सिंग कर सकता हूँ, किसी से लड़ाई कर सकता हूँ, किसी को भी मैं चैलेंज कर सकता हूँ, डिफीट कर सकता हूँ, तो क्या होगा, हम बताओ क्या होगा। मैं तो केवल प्रो को ही नहीं हरा सकता फाइटिंग। वैसे एक बात बोला जाता है कि जो क्या है वो, एक ऐसा कुछ तो है, भूल गया। पतला नहीं नहीं, पतला देख पतला देख नहीं, मोटा देख के डरना नहीं, पतला देख के भिड़ना नहीं, ऐसा कहावत बोला जाता है। बट एनीवे, सो ये एक मिसकंसेप्शन रहेगा अगर कोई ऐसा सोचता है। तो अगर कोई सोचता है कि मैं करता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और इसलिए हर चीज मेरे एंजॉयमेंट के लिए है, तो बहुत बड़े इल्यूजन में है, बहुत बड़ा भ्रम है। और उसको केवल एक ही चीज हाथ में मिलेगी, क्या, फ्रस्ट्रेशन, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं मिल सकता है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। तो एक ये महत्वपूर्ण चीज थी जो लास्ट टाइम रह गई थी, थर्ड फोर्थ लाइन, तो हमने चर्चा कर लिया। बाकी तीन चीज का मैं लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था विस्तार से। जो भक्त नहीं थे वो लोग सुन सकते हैं वापस। रसो हम अपसु कौनते, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, हम जो पानी पीते हैं उसमें टेस्ट कृष्ण है। कृष्ण अगर नहीं रहेंगे, सो यू कैन नॉट क्वेंच योर थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग वाटर। हम पानी पी करके प्यास बुझा लेते हैं ना, कैसे, क्योंकि उसमें कृष्ण है इसलिए बुझा लेते हैं, नहीं तो नहीं बुझा पाएंगे। सूर्य और चंद्रमा आता है तो उससे सनलाइट एंड हीट होता है, जो कृष्ण है। प्रभा प्रभा अस्मि, आई एम द लाइट ऑफ द सन, ससे सूर्य। एंड प्रणव सर्व वेदेशु, सारे वैदिक मंत्रों में मैं ओम, ओमकार, बीज मंत्र, और शब्द के, आई एम द साउंड वाइब्रेशन इन द ईथर, ईथर में। एंड लास्ट है पौरुषम दृशु, एबिलिटी इन मैन। This verse explains how the Lord is all pervasive by his divine, diverse material and spiritual energies. ये जो श्लोक है, ये बताता है कि कैसे भगवान अपने विविध प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा क्या है, सर्वव्यापी है। भगवान सर्वव्यापी कैसे है, अपनी विविध प्रकार की शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी। हाँ, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जब शास्त्रों में बोला गया कि भगवान सर्वव्यापी है, इसका मतलब है कि भगवान का रूप नहीं। अपनी शक्तियों के माध्यम से भगवान सर्वव्यापी है। The Supreme Lord can be preliminarily perceived by his different energies, and in this way, he is realized impersonally. The first step in God realization है to realize the Lord impersonally in his impersonal aspect of being present of everywhere, all pervade, all pervasiveness का जो aspect है, सर्वव्यापी भगवान का जो फॉर्म है, सर्वव्यापी रूप में भगवान हर जगह विद्यमान है। ये भगवान के प्रति, भगवान का ज्ञान, भगवत ज्ञान, भगवत साक्षात्कार प्राप्त करने का ये पहला स्टेप है। इसको प्रिलिमिनरी नॉलेज बोला जाता है। प्रिलिमिनरी नॉलेज समझते हैं ना, कि किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर कोई, हाँ कुछ, हाँ मान लो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो प्रिलिमिनरी उसके पास क्या होना चाहिए, और ट्वेल्थ का डिग्री होना चाहिए, ट्वेल्थ पास आउट होना चाहिए, ट्वेल्थ या टेंथ, डिप्लोमा के लिए टेंथ। तो बेसिक उतना होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर वो आगे समझ ही नहीं पाया, कर नहीं पाया। कोई अगर लिटरेचर पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, तो उसके पास एटलीस्ट वो अल्फाबेट, उस लैंग्वेज के अल्फाबेट का ज्ञान होना चाहिए, ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए, तब वो रीड राइट एंड स्पीक कर सकता है, वो पढ़ सकता है, बोल सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण को अगर कोई समझना चाहता है एज इट इज, प्योर कृष्ण, कृष्ण को यथारूप समझना चाहता है, तो उसके पहले उसको ये प्रिलिमिनरी नॉलेज कि भगवान कृष्ण की विविध शक्तियां होती हैं, और उन विविध शक्तियों को कंट्रोल करके भगवान सर्वव्यापी है, इस निष्कर्ष पे पहले पहुंचना पड़ेगा। वासुदेवम सर्वमिति, ये पहले रिक्वायरमेंट है। हाँ, वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव और कृष्ण हर जगह है, इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, इज ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, ओमनी प्रेजेंट।
ओमनिशियंट मतलब होता है सर्वज्ञाता, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूत वर्तमान भविष्य, हर किसी का, हर समय हर परिस्थिति में वहां जानते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। और सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट, यानी हर जगह विद्यमान है, हर चीज जानते हैं। एंड ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, देयर इज नथिंग विच ही कैन नॉट डू, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकता। हाँ, ये है, इसको बोलते हैं। तो ये तीन जो चीजें हैं भगवान के बारे में, कि भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान है, और सर्वज्ञ, ज्ञा मतलब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य के बारे में जानने के लिए प्राथमिक ज्ञान है। ये जाने के बगैर कोई व्यक्ति वास्तव में कृष्ण के को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए चाहे भगवत गीता हो या भागवत भी, ये फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन ये दिया जाता है। जैसे भगवत गीता में ये चैप्टर है, सातवां अध्याय, जब भक्ति योग भगवान प्रारंभ कर रहे हैं, इस अध्याय से भक्ति योग चालू हो रहा है, 7वें अध्याय से 12 अध्याय तक। तो 7वें अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, तो भगवान सबसे पहले यही चीज बता रहे हैं कि पहले जानो कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, और आई एम ऑल पावरफुल। ऐसे व्यक्ति समझ पाएगा कि इससे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, कि एवरीथिंग इज इन कृष्णाज कंट्रोल, हर चीज जो है कृष्ण के नियंत्रण में, हर चीज कृष्ण के नियंत्रण में है। ये जानने के बगैर कोई व्यक्ति भगवत साक्षात्कार, कृष्ण के साक्षात्कार में प्रगति नहीं कर सकता है। ये विल बी मिसलेड, वो भ्रमित हो जाएगा, और कृष्ण की लीलाओं को नहीं जान पाएगा, समझ नहीं पाएगा। चाहे बाल्य लीला हो या कैशोर लीला हो, कोई भी लीला हो, नहीं समझ पाएगा। चोरी क्यों कर रहे हैं, भले भगवान चोरी क्यों कर रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, खा रहे हैं। हाँ, तो नहीं समझ पाएगा जब तक ये नहीं जानेगा, फर्स्ट स्टेप इन और। तो इसलिए भगवान के अलग अलग प्रकार की शक्तियों के बारे में जानना, वो कैसे फंक्शन करता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो भगवान की शक्तियों को नहीं जानना चाहते हैं, हाँ, उनको वो लोग जनरली मायावादी बनते हैं। जो भगवान की शक्तियों को स्वीकार नहीं करते, दे बिकम मायावादी। और जो भगवान को स्वीकार नहीं करते, केवल शक्ति को स्वीकार करते हैं, वो मटेरियलिस्ट कहलाते हैं। लेकिन वैष्णव मतलब जो भगवान की शक्ति को, भगवान को, दोनों को स्वीकार करते हैं, और साथ ही साथ में जानते हैं कि भगवान की शक्ति भगवान के पूर्ण रूप से नियंत्रण में होती है। सो इन दिस वे ही इज रियलाइज इम्पर्सनल, इस प्रकार से भगवान निराकार रूप में साक्षात्कार प्राप्त होता है। इम्पर्सनल रियलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि भगवान निराकार है। निराकार साक्षात्कार प्राप्त करने की आवश्यकता है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान निराकार है। निराकारवादी अलग होते हैं, तो जो वैष्णव हैं उनके पास भी इम्पर्सनल नॉलेज होता है। इम्पर्सनल, इम्पर्सनलिस्ट, देयर इज डिफरेंस बिटवीन इम्पर्सनलिस्ट और इम्पर्सनलिज्म और इम्पर्सनल नॉलेज होना। समझ पा रहे हैं? निराकार, भगवान का जो निराकार एस्पेक्ट है, इम्पर्सनल एस्पेक्ट, निराकार यानी इम्पर्सनल एस्पेक्ट का अर्थ क्या होता है, कि भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से पूरे जगत को कंट्रोल करता है। इसको जाना, इस प्रकार से भगवान को इम्पर्सनली भी रियलाइज करना जरूरी है। बट कुछ लोग होते हैं जो भगवान के प्रति ईर्ष्या का भाव होने के कारण वो इम्पर्सनल रियलाइजेशन को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, दे डू नॉट ट्राई टू गो बियॉन्ड इट। समझ पा रहे हैं? वो इम्पर्सनल जो साक्षात्कार होता है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहते हैं। ये समझने में वो लोग आंख बंद कर लेते हैं कि इम्पर्सनल जो तरीके से भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके पीछे भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, तो इस बात को उनको पसंद नहीं है जाना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति हो सकता है कि कोई कंपनी है, बहुत अच्छे से वेल मैनेज है, सब कुछ जानता है, सब कुछ उस पर रिसर्च कर रहा है। लेकिन वो जो कंपनी का मालिक है, जो मेन कर रहा है, उसके प्रति उसको ईर्ष्या होगी। तो उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा कि वो कंपनी का मालिक सब कुछ कर रहा है। वो बोलेगा नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो जस्ट एम्प्लॉय है, वो खुद भी इस कंपनी के अंदर काम करता है। ये कंपनी अपने आप में वेल मैनेज हो रही है, उसका कोई इससे लेना देना नहीं। इसका मतलब क्या है, ईर्ष्या। कैसे लोग जो भगवान की प्रकृति को, सृष्टि को तो अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत क्या सृष्टि है, भगवान क्या बनाया है, क्या वंडरफुल है ना, कितने अच्छे अच्छे तरीके से अनेकों अनेकों लोक, ग्रह, नक्षत्र सब कार्य कर रहे हैं। मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल, दोनों लेवल, भगवान की सृष्टि बहुत वंडरफुल। मैक्रो समझते हैं ना, मैक्रो मतलब ब्रह्मांड के स्तर पे बहुत सारी जो गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, ग्रह, नक्षत्र,
और माइक्रो मतलब एटॉमिक लेवल पे। तो ये माइक्रो और मैक्रो दोनों स्तर पे भगवान की सृष्टि जो है बहुत ही अद्भुत तरीके से कार्य कर रही है। और ये अपने आप में एक अचिंत्य है। अचिंत्य समझते हैं ना, इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल टू ह्यूमन ब्रेन्स, डेमीगॉड्स ब्रेन्स एंड लॉर्ड ब्रह्मास ब्रेन। वो भी डेमीगॉड में ही आ गए। ब्रह्मा जी को भी नहीं समझ में आता है कैसे भगवान की सृष्टि कैसे अद्भुत तरीके से कार्य कर रही है। वो बस इंस्ट्रूमेंट बन करके सहायक होते हैं। एग्जैक्टली ब्रह्मा जी को भी नहीं पता है। उनको जितना जरूरत होती है उतना भगवान ज्ञान देते हैं और उतना वो कार्य करते, फंक्शन करते हैं। एग्जैक्ट पूर्ण रूप से केवल भौतिक सृष्टि के बारे में भी पूर्ण रूप से केवल भगवान को ही पता है कि कैसे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ही कर रहे हैं ना सृष्टि में जा करके। तो इसलिए कुछ लोग इससे बहुत आकर्षित हो जाते हैं और पूरी तरह से मिसमराइज हो जाते हैं। मिसमराइज समझते हैं ना? अ, पूरी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं भगवान की सृष्टि को देखकर। तो इसलिए इन लोगों को साइंटिस्ट बोलते हैं। साइंटिस्ट लोग होते हैं या और भी ऋषि मुनिगण होते हैं। मुनिगण भी इसी कैटेगरी में आते हैं। मुनि मतलब जिनके पास बहुत थिंकिंग पावर होती है। पहले के समय में मुनिगण लोग भी ऐसे शास्त्र वगैरह पढ़ करके और भगवान की सृष्टि, अलग अलग प्रकार की शक्तियां, सांख्य दर्शन स्पेशली, उस पे जब एनालिसिस करते हैं नाइति नाइति अनाइति के दौरान, तो सृष्टि के कैसे कैसे अलग अलग तत्व बनते हैं, कैसे फंक्शन होते हैं, सबके थ्रू निकलते हैं, ज्ञान मिलता है, तो बड़े ही वो हो जाते हैं। लेकिन वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं कि त्रिभंग मूर्ति, श्याम सुंदर, ये ओरिजिनल, ये पूरे सृष्टि के कर्ता धर्ता है, वही कर रहे हैं। इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाते स्वीकार? इसका मूल कारण है ईर्ष्या, एनवियस मेंटेलिटी। और अगर कोई ईर्ष्या नहीं है, अगर किसी को ईर्ष्या नहीं है, तो वो अगर किसी भी वैष्णव के संपर्क में आएगा और जब वैष्णव उसको प्रमाणिक तरीके से शास्त्र से समझा देंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगर कोई निराकारवादी है, इम्पर्सनलिस्ट है, अगर किसी वैष्णव संघ में आकर के वो स्वीकार कर पा रहा है कृष्ण को, इसका मतलब वो ईर्ष्या नहीं है। लेकिन अगर कोई सारे प्रमाण देने के बाद भी शक्ति को यानी सृष्टि को, प्रकृति को तो एक्सेप्ट करता है लेकिन कृष्ण को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसका मतलब वो ईर्ष्या है, आश्चर्य प्रवृत्ति का व्यक्ति। So, in this way, he is realized impersonally. As the demigod in the sun is a person and is perceived by his all-pervading energy, the sunshine. So the Lord, although in his eternal abode, is perceived by his all-pervasive diffusive energies. उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार से सूर्य होता है, तो सूर्य लोक है, सूर्य लोक में एक व्यक्ति है, उनका नाम क्या है? हाँ, विवस्वान। सूर्य देवता का नाम विवस्वान है। लेकिन आप विवस्वान को देखे हैं? जानते हैं कैसे दिखते हैं? गोरे दिखते हैं, काले दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, नहीं मालूम ना? हाँ। तो हमको अगर सूर्य को समझना है तो हमारे लिए सूर्य की समझ क्या है? सूर्य की सनलाइट। हाँ। तो उसी को बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पढ़ा है? ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा? भूल जाते हैं इतना जल्दी? ऐसे कैसे काम चलेगा? ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। हाँ, यस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये सब इतना तो पढ़ा है 8 9 10th में। हाँ, तो ये वही चीज है जो सूर्य देवता को नहीं जान सकता है, स्थिति नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है। तो कम से कम सूर्य देवता के शरीर से जो तेज निकल रहा है उस पे एनालिसिस करो, बैठ के रिसर्च करो और ऑप्टिक्स साइंस, हाँ, करो। तो उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो सनलाइट के थ्रू ऑप्टिक्स एंड सन हीट के थ्रू थर्मोडाइनमिक्स। तो ऑप्टिक्स एंड थर्मोडाइनमिक्स ये पढ़ते हैं जो, तो इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी नॉलेज अबाउट द सन। सूर्य के बारे में प्रारंभिक ज्ञान। हाँ। और जो इसमें कोई एडवांस होगा, सूर्य लोक पहुंचेगा, सूर्य के देवता से मिलेगा, तो फिर जान पाएगा एक्चुअल सूर्य क्या है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण को डायरेक्टली उनके स्वरूप को, उनकी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को कोई नहीं समझ पाता है। तो भगवान की डिफरेंट डिफरेंट जो एनर्जीज हैं, शक्ति है, उसके माध्यम से कुछ आइडिया लगा सकता है भगवान, क्योंकि भगवान क्या होते हैं। हाँ। अगर सूर्य की रोशनी और जो हीट है, उष्मा वो इतनी वंडरफुल है। आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं क्या? आप लोग पढ़े नहीं? जब पढ़े होंगे तो जानेंगे कि कैसे ये जो थर्मोडायनेमिक्स लॉज होते हैं, जीरो लॉ, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, ये सब इतने वंडरफुल हैं। इसी से पूरा जो है हर चीज वर्क हो रहा है। हीट फ्लो कैसे होता है, प्रेशर और वॉल्यूम और उसका बहुत अच्छा सुंदर रिलेशनशिप है, ये सब चीजें हम पढ़े थे। और दूसरा ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन के थ्रू कैसे लाइट का वर्क होता है, और सारे जितने भी फिनोमिना होते हैं संसार में लाइट के थ्रू, तो ये ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पे निर्भर होता है। हाँ।
तो ये इस प्रकार से व्यक्ति जब सूर्य के बारे में इस एस्पेक्ट को देखेगा सुनेगा तो क्या बोलते हैं उसको अप्रिशिएट कर पाएगा, फिर आगे बढ़ सकता है। तो इसी प्रकार से भगवान को जानने में पहला स्टेप है कि भगवान के बारे में, भगवान की शक्ति कैसे फंक्शन करती है, भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से कैसे कार्य करता है, उसको जान करके व्यक्ति भगवान के प्रति कुछ अट्रैक्शन को विकसित कर सकता है। So the taste of water is the active principle of water. No one likes to drink sea water because the pure taste of water is mixed with salt. Attraction for water depends on the purity of the taste. And this pure taste is one of the energies of the Lord. है ना? कोई भी वस्तु, वो तभी उसमें उसके प्रति अट्रैक्शन रहेगा जब उसमें कृष्णा प्रिंसिपल है, कृष्णा फैक्टर। के फैक्टर मिसिंग हो जाएगा या के फैक्टर डाइल्यूट हो जाएगा तो वो व्यक्ति, वो जो वस्तु है अट्रैक्टिव नहीं रहेगी। तो हमको इसलिए हमेशा जानना चाहिए, जैसे ये पानी है, मैंने ऐसे पानी पिया, तुलसी था क्या? हाँ। हम्म, अरे वाह, अच्छा पानी था, प्यास बुझ गई। मतलब इसमें क्या था? भगवान। हाँ, कृष्ण। लेकिन इसमें आप समुद्र का पानी लेके आएंगे तो उसको पियेंगे तो आपको टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने के फैक्टर को डाइल्यूट कर दिया, अडल्टरेट कर दिया। सो व्हेन यू अडल्टरेट कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन यू कैन नॉट अचीव सेटिस्फेक्शन। समझ रहे हैं? कृष्णा कॉन्शियसनेस को अडल्टरेट कर देंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। हालांकि कृष्णा है उसमें भी, समुद्र के पानी में कृष्णा नहीं है क्या? है ना। उसमें भी, लेकिन नमक। क्योंकि उसको नमक से अडल्टरेट कर दिया, अडल्टरेट समझते हैं, उसको कंटेमिनेट कर दिया गया, तो इसलिए आपको टेस्ट वो नहीं लगेगा, पूरा समुद्र पानी भरा पड़ा है। उसी प्रकार से भक्ति में भी, इफ यू अडल्टरेट कृष्ण कॉन्शियसनेस विद द डिजायर फॉर मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट और अटैचमेंट फॉर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, देन यू कैन नॉट रियलाइज भक्ति। भले वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ भक्ति आप करते रहो, हाँ, साधन, कितना भी साधन करता रहे, कितना भी सेवा करता रहे, वो रियलाइज नहीं कर पाएगा। बट that activity of Krishna consciousness which is devoid of adulteration, you can release it immediately। वो नेक्टर आप महसूस कर सकेंगे सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, वन सिंगल नेम ऑफ कृष्णा यू। जैसे रूप गोस्वामी प्रभुपाद बोले ना, हाँ। हाँ, कितने कृष्ण त्रिवर्ण द्वय। कितने साल कितने जुबान से। समय हो गया, नहीं तो श्लोक लेना चाहिए, अच्छा रहता। तो श्लोक कैसे प्रारंभ होता है? टुंडे, टुंडे मतलब मराठी में टुंडे ही बोलते हैं, टुंडे तांडवनी, तांडवनी वितुम रतनुते, रतिम वितनुते। हाँ सुनिए, बहुत सुंदर श्लोक। टुंडे मतलब मुंह, मुंह को टुंडा बोलते हैं मराठी में से। टुंडा या टुंड, रोड। टोंड बोलते हैं क्या? अच्छा, टोंड, ठीक है। तो संस्कृत शब्द से ही आया मतलब। टुंडे तांडवनी रतिम वितनुते, टुंडावली लब्धये, कर्णाक्रोडकटम्बिनी घटयते, कर्णाप्लुतेभ्यः स्पृहाम्, चेतः प्राङ्गणसङ्गिनी विजयते, सर्वेन्द्रियाणां कृते, नो जाने जनिता कियत्विरमृतये, कृष्णेति वर्णद्वयी। सो टुंडे तांडवनि रतिम वितनुते। हाँ, ये जब भगवान कृष्ण का नाम मेरे जीवा पे आता है तो ऐसा रस मिलता है कि मुझे लगता है कि ऐसे करोड़ों करोड़ों मुंह क्यों नहीं। जब कान में जाता है तो ऐसा लगता है कि ऐसे करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं। और जब कान के माध्यम से चेता, हाँ, चेता प्रांगण, हृदय के आंगन में जाता है, सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है इस प्रकार से। और नो जाने जनिता कियत फिर अमृता है, कितना अमृत इसमें निकलता है कृष्ण वर्णद्वयी, ये मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो अनअडल्टरेटेड प्योर फॉर्म ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगे रहते हैं। हाँ, तो जैसे कोई व्यक्ति कुछ खाता है या पीता है तो उसको प्योर फॉर्म में खाना पीना चाहता है ताकि उसमें टेस्ट मिल सके। हाँ, उसी प्रकार से हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस भी प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जीक्यूट करना चाहिए अगर हम असली अमृत को रिलीज करना चाहते हैं।
So this pure taste is one of the energies of the Lord. तो ये जो प्योर टेस्ट है, ये भगवान की शक्ति है, भगवान का प्रेजेंस है। तो इसलिए जानना चाहिए कि संसार में हमको अगर कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, कुछ भी से अगर कुछ टेस्ट मिलता है, कुछ अमृत झलकता है, अरे अमृत है ये क्या, तो वो क्या है? कृष्ण। वो कृष्ण है। के फैक्टर है इसलिए है। तो इसलिए उस व्यक्ति वस्तु से आकर्षित होने की बजाय हमको कृष्ण से आकर्षित होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? क्योंकि के फैक्टर। लेकिन अगर आप कृष्ण से आकर्षित नहीं हो रहे हैं और उस वस्तु, व्यक्ति और उस चीजों से आकर्षित हो रहे हैं, तो यू आर अडल्टरेटिंग कृष्णा। तो फिर आपको वो रियलिस्ट नहीं कर पाएंगे। आप केवल फ्रस्ट्रेशन को प्राप्त करेंगे और कुछ नहीं मिलने वाला। तो द इम्पर्सनलिस्ट, समय हो गया। ठीक है, इस श्लोक पे कल और चर्चा करते हैं। हाँ, बस हो गया।